अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो बेटा हम पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट करके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने कॉटन प्लांट का तो पढ़ा था कि कैसे हम कॉटन प्लांट में, ठीक है ना, बेसिलस थोरनजेनेसिस के जो जीन्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट उससे करेंगे और डालेंगे कॉटन प्लांट में। तो कॉटन प्लांट को उससे क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी इंसेक्ट्स या पेस्ट्स के खिलाफ, ठीक है ना। तो बेटा दूसरी एग्जांपल जो हम पढ़ रहे थे, चूँकि क्लास ख़त्म हुआ था, ठीक है ना। तो दूसरी एग्जांपल है जिसको हमने फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो जो है, ठीक है ना, इसके नाम से हम जानते हैं। टोमेटो की एक वैरायटी है बेटा, तो जिसको हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर वैरायटी। तो क्या होता है बेटा, आम टमाटर या फ्लेवर सेवर वैरायटी में क्या फ़र्क होता है। अगर हम जनरली टोमेटोज़ देखेंगे, इनका शेल्फ लाइफ जो होता है दैट इज़ लिमिटेड, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप टोमेटोज़ को काट के लाओगे, ठीक है ना, एक तो टोमेटोज़ जल्द ही पक जाते हैं, ठीक है, और दूसरा कि जो ही वो पकते हैं और जब आप घर में रखते हो तो वो लूज़ बन, उनका स्किन जो होता है वो लूज़ होता है। तो इससे बचने के लिए टमाटोज़ का शेल्फ लाइफ यानी ये ज़्यादा टाइम के लिए ताज़ा रहे, ठीक है ना, फ्रेश रहे, लूज़ ना पड़ जाए, पके ना जल्दी, ठीक है ना। हमने क्या किया है, ठीक है ना, एक नई वैरायटीज़ टोमेटोज़ की निकाली है जिसको जिसको हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर वैरायटी, ठीक है ना। ये भी टोमेटोज़ ही है, बट फ़र्क क्या है, इनका शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वैरायटीज़ ऑफ टोमेटोज़ या जनरल वैरायटीज़ जो आप देखते हो घर में, ठीक है। सो आज हम जानेंगे इस लेक्चर में, मैं आपको बताऊंगा कि फ्लेवर सेवर वैरायटी जो है ये हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेटा दिस इज़ जनरल टोमेटो। ओके, जनरली जो टोमेटोज़ होते हैं बेटा, तो आपको पता है जो टोमेटोज़ हैं, दिस इज़ मेड अप ऑफ सेल्स दैट इज़ कॉमन टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। सो बेटा यहाँ पे जो सेल्स हैं, ठीक है ना बेटा, जैसे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो इसमें होते हैं, आपको पता है इनमें सेल वॉल होता है, ठीक है ना, चूँकि प्लांट से बिलोंग करता है, देन द सेल्स मस्ट हैव सेल वॉल, ओके, cell wall. And you know that the plant's the cell wall is chiefly composed of a chemical substance that's called as cellulose, isn't it? जो प्लांट्स का सेल वॉल होता है ये चीफली बना होता है सेलुलोज का। इससे यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, इसको साइड में रख लीजिए। बट बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स जो होती है, ठीक है ना, सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है ना, यहाँ पे चूंकि स्पेस ज़्यादा आई है, ठीक है ना, बट इतनी स्पेस नहीं होती है, ठीक है। सेल्स के बीच में मैं कैमरा थोड़ा नज़दीक लाता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। बेटा यहाँ पे जो सेल्स में जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है, ओके, इस स्पेस को हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल लैमेला। थोड़ा मैं अब, यस। सो बेटा यहाँ पे जो सेल्स में जो स्पेस होती है, ठीक है ना, या एडजेसेंट सेल्स जो होती हैं, ठीक है ना, ये दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो एडजेसेंट सेल होती है, जो एक सेल होती है, वो दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होती है एक स्ट्रक्चर के जरिए जिसको हम बोलते हैं मिडिल, LAMELLA, लमीला। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल लमीला, ठीक है ना। ये मैंने क्यों बताया यहाँ पे मिडिल लेमिला, क्योंकि इसका भी कोई कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है ना। मिडिल लेमिला जो होता है बेटा, ये किससे बना होता है, ये केमिकल सब्सटेंस से बना होता है जिसको हम बोलते हैं पैक्टिन। क्या हम बोलते हैं, पैक्टिन, ठीक है। सो जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, प्लांट्स में, या हम यहाँ पे अगर हम टोमेटो की पर्टिकुलर बात करेंगे, टोमेटो में जो सेल्स होती हैं, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एक एडजेसेंट जो केमिकल डिपोजिशन होती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पैक्टिन केमिकल डिपोजिशन होती है, और यही पैक्टिन केमिकल डिपोजिशन बनाता है मिडिल लेमिला, ठीक है बेटा। नाउ क्या होता है, अब ये जो टोमेटो है, ठीक है ना, इसमें सेल्स हैं,
सेल्स में सेल वॉल है, सेल वॉल बना है सेलुलोज का, और एडजेसेंट सेल्स में ये जो यहाँ पे ब्लैक का मैंने दिखाया है ये मिडिल लेमिला है। सेल्स के बीच में मिडिल लेमिला है जिसकी वजह से सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ओके, और यही मिडिल लेमिला किसका बना होता है? पैक्टिन सब्सटेंसेस का, पैक्टिन केमिकल का। नाउ जैसे आप देखते हो बेटा, हर किसी सेल में, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है ना, जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, यानी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। बेटा ये जो टोमेटो का डीएनए जो है, ठीक है, टोमेटो का ये जो डीएनए है, ओके, यहाँ पे बेटा ये जो टोमेटो का ये जो डीएनए है, ओके, कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और यही डीएनए जो होता है, हम देख रहे हैं कि क्यों टोमेटोज जल्दी पकते हैं, ठीक है ना, क्यों ये लूज बन जाते हैं। ये जो डीएनए होता है बेटा टोमेटोज का, ये क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। जो डीएनए होता है ना प्लांट्स या एनिमल्स में, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कॉइलड ये होता है, ठीक है, ऐसे होता है, कॉइलड ये होता है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है ना, और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये आपस में कॉइल होते हैं। यही डीएनए, ठीक है ना, क्या करता है? अनकॉइल बन जाता है। अनकॉइल मतलब ये खुल जाता है, ऐसे, ये अनकॉइल होता है। ओके, जो ही टोमेटो के सेल्स के अंदर डीएनए अनकॉइल होता है, ओके, ये क्या करता है? ये जो एक स्ट्रैंड है, ये जो एक स्ट्रैंड है, ठीक है बेटा, एक स्ट्रैंड क्या करता है? ये एक नया सा स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है, ये एक नया सा स्ट्रैंड बनाता है बेटा, ये एक नया सा स्ट्रैंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा सेंस एमआरएनए। एमआरएनए क्या बोलते हैं इसको? सेंस एमआरएनए, ठीक है। तो टोमेटो है, सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या है? डीएनए है। ओके, डीएनए कैसा है? कॉइल्ड है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, यही कॉइल्ड डीएनए अनकॉइल हो जाता है एंड वन ऑफ द स्ट्रैंड, ठीक है ना, एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है एक स्ट्रैंड से एक नया एक स्ट्रैंड बनता है, उस नए से स्ट्रैंड को हम बोलते हैं सेंस एमआरएनए। क्या बोलते हैं? सेंस एमआरएनए। यही सेंस एमआरएनए क्या करता है? ये सेंस एमआरएनए यहाँ पे एक किस्म के प्रोटीन्स या हम बोलेंगे एंजाइम्स, ठीक है ना, एंजाइम्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, NASE, ठीक है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। तो डीएनए है टोमेटो के सेल्स में, डीएनए ने अपने आप को अनकॉइल किया और एक स्ट्रैंड से क्या बनाया? सेंस एमआरएनए, ठीक है ना। सेंस एमआरएनए क्या करता है? एक प्रोटीन या एंजाइम्स सिंथेसाइज करता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। अब बेटा इस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस से क्या होता है? ये जो मिडिल लेमिला, ठीक है ना, या पैक्टिन जो होता है, ठीक है ना, ये इस पैक्टिन को डिसॉल्व करता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे जो पैक्टिन जमा हुआ है इन सेल्स के बीच में, ठीक है, यहाँ पे ये जो सेल्स के बीच में, ठीक है ना, पैक्टिन जमा हुआ है, ओके, जिस पैक्टिन की वजह से मिडिल लेमिला बनता है, ओके, तो वो डिसॉल्व यानी वो खत्म होता है। कहने का मकसद क्या है कि ये जो दो मार्कर्स हैं, ठीक है ना, सपोज कीजिए कि ये दो सेल्स हैं। अब इन दो सेल्स के बीच में क्या है? कोई ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है ना, जो इनको थोड़ा बहुत दूर तो करती है बट कनेक्टेड रखती है, ठीक है ना। अब यही बीच वाला मटेरियल अगर हम रिमूव करेंगे तो सेल्स नज़दीक आ जाएगी ना, ठीक है ना, सेल्स आपस में क्लोज आ जाएंगी। तो ये पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस क्या करता है? इस पैक्टिन या मिडिल लेमिला, ये जो बीच वाला यहाँ पे है, इसको डिसॉल्व यानी खत्म करता है। जो ही ये खत्म होता है ना बेटा, जो ही यहाँ पे ये खत्म होता है ना, तो सेल्स क्या आ जाती है? ये नज़दीक आ जाती है। एज अ रिजल्ट ये वाला जो स्किन है टोमेटो का, ये लूज बन जाता है, ठीक है। और इसी पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस की वजह से क्या होता है? टोमेटो जो है वो जल्दी ही पकता है।
सो ये जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस है सॉरी, ये जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस है, इट हैज टू मेन फंक्शंस, ओके। वन इज टू डिसॉल्व दिस पेक्टिन or this middle lamella, we can say. Once this middle lamella gets dissolved, so what happens, cells will come closer to each other, isn't it? जब cells आपस में close आ जाएगी तो ये वाला लेयर जो है टोमेटो का एक्सटर्नल लेयर जो है ये लूज पड़ जाएगा ना, यस। दूसरा ये जो है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस जो है, इसी की वजह से टोमेटोज जो होते हैं, आप देखोगे दे चेंज फ्रॉम ग्रीन टू द रेड, यानी वो जल्दी ही पक जाते हैं। ठीक है बेटा। सो ये हम यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे कि फ्लेवर सेवर वैरायटी, यानी वो वाली वैरायटी जिसमें शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, यानी जब हम ये वाली वैरायटी देखते थे, ठीक है ना, इसमें तो शेल्फ लाइफ कम है बिकॉज ऑफ दिस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस क्या करता है अल्टीमेटली, दिस एक्चुअली डिसॉल्व्स द पेक्टिन एज वेल एज हेल्प्स इन द क्विक राइपनिंग ऑफ द टोमेटो, इजंट इट। सो टमाटो का शेल्फ लाइफ तो कम होगा, वो जल्दी ही पकेगा, वो लूज पड़ जाएगा। अब देखते हो घर में जो ही आप टमाटोज मार्केट से या अगर आप घर में ही टमाटोज उगाते हो तो लाते हो, घर में रखते हो कुछ दिनों के लिए ही, एक हफ्ते में ही आप देखोगे वो लूज हो जाते हैं, ठीक है ना। उनका ऊपर वाला एक्सटर्नल सरफेस जो है, ठीक है ना, स्किन जो है वो लूज होता है और जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और होते भी हैं। सो बेटा इससे बचने के लिए हमने एक नई वैरायटी निकाली है जिसका शेल्फ लाइफ जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उस वैरायटी को हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर वैरायटी। तो फ्लेवर सेवर वैरायटी हम कैसे ऑब्टेन करते हैं बेटा, हम इन्हीं को फ्लेवर सेवर वैरायटी बनाते हैं जो जनरल टोमेटोज होते हैं, ठीक है ना, ये वाले टोमेटोज। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा एम ये रहता है, कहीं ना कहीं हमारा एम ये रहता है कि इस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस का बनना बंद हो जाए, ठीक है ना। इस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस का, ठीक है ना, जो एंजाइम बन रहा है इन टोमेटोज में, ठीक है ना, इनका बनना बंद हो जाए। अगर इस एंजाइम या प्रोटीन का बनना बंद हुआ बेटा तो क्या हो जाएगा, मिडिल लेमिला या पेक्टिन जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो सेल्स आपस में क्लोज नहीं आए जाएंगे और जो एक्सटर्नल स्किन है टोमेटो का श्रिंक भी नहीं होगा। दूसरा, ये जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस जब नहीं बनेगा या अगर बनेगा तो कम बनेगा, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, उसकी वजह से टोमेटो जल्दी राइप भी नहीं होगा, ठीक है ना, इसको टाइम लगेगा राइप होने में, ठीक है ना। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं फिर ऐसा भी होता है कि टोमेटो की शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यही हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, इस फ्लेवर सेवर वैरायटी को ऑब्टेन करते हैं। तो एम क्या होता है हमारा, एम होता है कि इस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस का बनना बंद हो जाए। और इसका बनना बंद कब होगा, जब ये डीएनए जो है, ठीक है ना, जब ये बंद कर ले इस सेंस एमआरएनए का बनना। क्योंकि अल्टीमेटली पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस को कौन सिंथेसाइज करता है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस को सिंथेसाइज करता है यही एमआरएनए, सेंस एमआरएनए। और सेंस एमआरएनए को कौन पीछे से बना रहा है, डीएनए। यानी पहले डीएनए अनकॉइल होता है, फिर एक वाला स्ट्रैंड सेंस एमआरएनए बनाता है, फिर सेंस एमआरएनए क्या बनाता है, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस, जिसकी वजह से टोमेटो जल्दी पक जाते हैं और लूज बन जाते हैं उनका स्किन, ठीक है ना। सो बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं फिर, आई रिमूव दिस और आई विल रब दिस, सॉरी। सो फ्लेवर सेवर वैरायटी में क्या होता है बेटा, देख लीजिए, पहले ही ये जो डीएनए होता है, टोमेटोज का डीएनए जो होता है, सेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, डीएनए को, ठीक है ना, टोमेटो, ठीक है ना, का डीएनए जो है इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन। तो फर्स्ट स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम दीज टोमेटोज। जो ही हम ये डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना, अब ये टोमेटो का डीएनए है ना, ठीक है ना, फिर इसको हम क्या करते हैं,
अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है हमें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे बेटा यूज़ करते हैं वेक्टर्स को। किनको यूज़ करते हैं, वेक्टर्स को। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ये वो वाले वेक्टर्स नहीं है दैट स्प्रेड डिजीजेस, ओके। हियर दीज वेक्टर्स आर द एजेंट्स, ओके, जो किसके लिए हेल्प होते हैं, जो किस में हेल्प आते हैं, दैट हेल्प्स इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कैसा आपको अब ये वेक्टर समझ आएगा, देख लीजिए। एक बैक्टीरिया है बेटा, जिस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ई कॉलाई, क्या बोलते हैं इसको, ई कॉलाई, ठीक है ना। अब जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है ना बेटा, यानी बैक्टीरिया का ये जो डीएनए होता है ना बेटा, जैसे मैंने अभी बोला था ना, प्लांट्स या एनिमल्स का डीएनए कैसे होता है बेटा, ऐसे होता है, इजंट इट, ऐसे होता है ना, क्वाइलड, ठीक है ना। बट ये जो बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है बेटा, ये क्वाइलड नहीं होता है, ये होता है सर्कुलर, ऐसे सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट सर्कुलर होता है डीएनए। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वल का यही डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। इस इक्वल का डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसका नाम होता है, फिर हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है ना। ये मैं अभी बोलूंगा क्यों हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बैक्टीरिया लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से हमने किसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ से हमने टोमेटो का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, और दूसरे साइड से हमने किसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, इस बैक्टीरिया का डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना, जिस डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। और यही मतलब होता है वेक्टर का, ठीक है ना। अब देख लीजिए एक्ट एज कैसे करेगा वेक्टर, ठीक है ना, यहाँ पे वेक्टर का मतलब क्या होता है। अब ये जो टोमेटो का डीएनए जो होता है बेटा, ठीक है ना, इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। अगर ये डीएनए है ऐसे, ठीक है ना, अगर ये डीएनए है ऐसे बेटा, इसको हम फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यही टोमेटो का डीएनए जो होता है बेटा, यही डीएनए हम फिर इसके, ठीक है ना, यानी इस प्लाज्मिड में, ठीक है ना, डालते हैं, ओके। हुआ क्या यहाँ पे बेटा, इकोलाई का डीएनए और यहाँ से टोमेटो का डीएनए, टोमेटो का डीएनए हमने किस में डाला, इस प्लाज्मिड में, ओके बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे, ठीक है ना, टोमेटो का डीएनए क्या करता था, टोमेटो का डीएनए जो था वो अपने आप को अनकॉइल करता था ना, और अनकॉइल के दौरान वो क्या करता था, वो सेंस एमआरएनए को सिंथेसाइज करता था, और सेंस एमआरएनए किसको फिर सिंथेसाइज करता था, वो एंजाइम्स यानी पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज को सिंथेसाइज करता था। बट चूं ही हम ये एक्सट्रैक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो फ्रेगमेंट्स में जो हमने डीएनए इस टोमेटो से पहले निकाला, फिर फ्रेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया, फिर यही फ्रेगमेंट्स हम किस में डालते हैं, इस इक्वलाई में, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो इक्वलाई का डीएनए है, ठीक है ना, ये जो ये वाला डीएनए है बेटा, ये क्या करेगा, ये अपने आप में से, जैसे ये क्या सिंथेसाइज करता था, ये सेंस एमआरएनए सिंथेसाइज करता था ना टोमेटो का, अब ये यहां से सिंथेसाइज क्या करेगा, ये करता है सिंथेसाइज एंटीसेंस, एंटीसेंस एमआरएनए, क्या, एंटीसेंस एमआरएनए। एंटीसेंस एमआरएनए कौन सिंथेसाइज करता है, इक्वलाई का ये जो डीएनए है यही, ठीक है। अब ये एंटीसेंस जो एमआरएनए है, ये रोकेगा, ठीक है ना, इस डीएनए को, जो टोमेटो का डीएनए है, ठीक है ना, ये एंटीसेंस एमआरएनए इस टोमेटो के डीएनए को रोकेगा, किस चीज से रोकेगा, कि ये सेंस एमआरएनए नहीं बनाना चाहिए। जब टोमेटो का डीएनए सेंस एमआरएनए नहीं बनाएगा, तो यहां से पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज जो है वो भी नहीं बनेगा बेटा। जब पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज नहीं बनेगा बेटा, तो टोमेटो का ये जो पैक्टिन है, ठीक है ना, या मिडिल लेमिला जो है, वो डिजोल्व ही नहीं होगा, और टोमेटो श्रिंक भी नहीं होगा, एज वेल एज जो टोमेटो है वो जल्दी राइप भी नहीं होगा, ठीक है ना। सो इस तरीके से जो टोमेटो है बेटा, ठीक है ना, उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज होगा, isn't it?
तो कहीं ना कहीं बेटा हमारा एम क्या रहता है, जैसा मैंने पहले ही बोला, ठीक है ना, व्हाट इज द एम ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन अचीविंग दिस वैरायटी दैट इज फ्लेवर सेवर वैरायटी, ठीक है ना। The main aim is to stop the production of polygalacturonase from this DNA, that is from the DNA of the tomato। और ये हम कैसे करते हैं, इसी DNA को E. coli के DNA से कंबाइन करवाते हैं, और जो ही ये E. coli के DNA से कंबाइन होगा तो E. coli का DNA इसको यहाँ से, मान लीजिए इसको बंदूक है, ठीक है ना, और बंदूक से शूट करेगा, यानी इकोलाई का डीएनए जो है ये यहां से एंटीसेंस एमआरएनए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है ना, ये एंटीसेंस एमआरएनए मतलब अगेंस्ट है, किसके खिलाफ है, ये सेंस एमआरएनए के खिलाफ है ये, यानी ये इकोलाई का ये जो एंटीसेंस एमआरएनए है ये इस टोमेटो के डीएनए को स्टॉप करता है। किसके लिए स्टॉप करता है, ताकि ये सेंस एमआरएनए ना बनाए, और जब सेंस एमआरएनए नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है बेटा, ये भी नहीं बनेगा, यानी पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस भी नहीं बनेगा, और जब पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस भी नहीं बनेगा बेटा, तो टोमेटो जो है, ठीक है ना, टोमेटो जो है और इसके जो सेल्स हैं, और सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, मिडिल लेमिला या पैक्टिन जो प्रेजेंट है बेटा, वो मत डिसॉल्व होगा, वो तो इंटैक्ट ही रहेगा ना, एज अ रिजल्ट टोमेटो श्रिंक भी नहीं होगा, ठीक है ना, और ठीक है ना, इससे टोमेटोज जल्दी ही राइप नहीं होंगे, यानी जब ये ही नहीं है, इसके दो काम होते हैं पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस का, एक तो टोमेटोज का राइप करना, दूसरा इस पैक्टिन को डिसॉल्व करना ताकि टोमेटोज श्रिंक हो जाए, ठीक है ना। अब अगर ये ही नहीं है, ठीक है ना, तो ना तो टोमेटोज श्रिंक होगा, ना तो वो राइप होगा जल्दी, ठीक है ना। इससे जो अब ये जो वैरायटी आई, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर वैरायटी। तो बेटा यहाँ पे जो ही एंटीसेंस एमआरएनए स्टॉप करता है ना इस डीएनए को सेंस एमआरएनए से बचा बचा मतलब इसको स्टॉप करता है ताकि ये सेंस एमआरएनए ना बनाए, फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर से यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना, इस डीएनए को फिर से यहाँ से निकालते हैं और डालते हैं टोमेटोज वैरायटी में। जो ही हम उन टोमेटोज वैरायटी में ये वाला डीएनए डालते हैं, उन्हीं टोमेटोज को हम बोलते हैं फ्लेवर सेवर वैरायटीज, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बोलिएगा व्हाट्सएप पे, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो बेटा यू टेक केयर।